आज का क्वेश्चन है हमारा कि हमें कन्वर्ट कराना है सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। ओके, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो हमारा होता है C×9/5 + 32। यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, हम लोग किसी ना किसी क्लास में तो पढ़ा ही था। तो बस इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। और जैसे कि अगर हम लिखेंगे इसमें, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं और उस वैल्यू को हम लोग C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन फिर हम बाद में 32 को प्लस कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, साथ साथ हम अगर ये भी कर सकते हैं कि C को पहले मल्टीप्लाई करा लें 9 से, फिर डिवाइड कर देते हैं हम लोग 5 से, फिर प्लस कर दें हम लोग 32 को। बस इतना सा ही हम करते ही हमारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देन हम लास्ट में क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे किसकी वैल्यू, एफ की, यानी फ़ारेनहाइट की। तो चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं और टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सी को, यहाँ पर हम सेल्सियस को हम सी लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आसानी से जल्दी कोड हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले मैं कमेंट में यहाँ दिखा देता हूँ आपको, सी होगा हमारा सेल्सियस और एफ होगा हमारा फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पर सी की वैल्यू देंगे जो कि फ्लोट में होगी, इंटीजर में नहीं, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो बस फ्लोट लिखते हुए इनपुट एंड द एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जी हम कमेंट दें, मतलब हम अपने हिसाब से दे रहे हैं ये प्रिंट वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, और बस सी में जो भी यूज़र इनपुट देगा वो चला जाएगा। ना अब एफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 एंड देन प्लस 32 कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला था बस वही यहाँ पर हमने लगा दिया है और जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप लोग 9 को पहले डिवाइड कर सकते हो 5 के साथ, ठीक है। एंड नाउ अब हम प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट में भी हम लोग अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहोगे यूज़र को जो दिखे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़, और अब ये कर्ली ब्रेसेस में एफ़ लिखने से यहाँ एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। अगर आप देखो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू देते हैं हम यूज़र को इनपुट में, तो हमारा आंसर आता है 77, जैसे हमने 25 दिया था। तो अब हम गूगल पे भी ये चेक कर सकते हैं कि हम डिग्री सेल्सियस में अगर हम डालते हैं 25 तो हमारा आता है 77, तो जो कि एकदम सही है, जो कि हमारा वैल्यू आ रही है एकदम सेम